और छतरपुर में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर हथियार के साथ 3 आरोपी पकड़े गए हैं। और माल लगाओ, और माल लगाओ। अरे अब तोड़ी हो ना दुर्दशा, हमें लाल कर देने, बहुत हैरान करो, पगला बनाओ, ये बुद्धि कर दी, पूरा घर कर दो दुष्ट बड़ी बात तेने। कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी बारेंगे। जी हाँ, धर्म विरोधियों की तो ठठरी जरूर बनेगी। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बागेश्वर धाम में पकड़े गए 3 शूटरों में एक शूटर जो है मुबीन खान उर्फ बड़े खान ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। और उसके साथ एक बड़ा जो और अपराधी था उसके बारे में भी डिटेल में पुलिस को जानकारी मिली है। आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। उसके बाद पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए संदेश को आप लोग सुनेंगे। तो जी हाँ, जो सबसे पहले मुख्य आरोपी है वो है मुबीन खान उर्फ बड़े खान। इसके जो पीछे कहा जाता है कि बहुत बड़े लोग का हाथ हो सकता है और इसमें बहुत बड़ा खुलासा अभी होना बाकी है। अगर पुलिस को पता भी होगी तो अभी मीडिया में ये बात आई नहीं है। जी हाँ, इस पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। पहले से हत्या की कोशिश करने के मुकदमे हैं और उसके बाद लूटपाट के केस उस पर ऑलरेडी चल रहे हैं। 3 से ज़्यादा केस उस पर चल रहे हैं। तो मुबीन खान है ये एक विशेष कहा यह भी जाता है कि तौर पे यहाँ पे आया था। पहले जो है यहाँ पे उसका साथी आया था और उसके बाद फिर 2 लोग बाद में बाइक से आए थे। तो उसके बाद जो मुख्य आरोपी था वो है कुंज बिहारी पटेल। जी हाँ, जो दूसरे अपराधी जो मुख्य अपराधी है उसका नाम है कुंज बिहारी पटेल, जिसके ऊपर 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। लूटपाट, चोरी, हत्या समेत बहुत सारे मामले उस पर दर्ज है और 5 मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं उसके खिलाफ। जो तीसरा आरोपी है वो जो है अभी उसके खिलाफ कोई सबूत इस तरह का नहीं मिला हुआ है और कहा यह भी जाता है कि उसका अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। और ये जो मुबीन खान था ये बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए आया था। बागेश्वर धाम सरकार को कहा जाता है कि Y+ की सिक्योरिटी दी गई है। धाम पे जब रहते हैं तो सिक्योरिटी एक तरह से कह सकते हैं ना के बराबर रहती है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कभी भी बाहर आते हैं, कभी भी भक्तों से मिलने के लिए चले आते हैं, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी वो बाहर आ जाते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी का ये इतना ध्यान नहीं देते सिक्योरिटी है कि नहीं है, उनसे वो मतलब नहीं। अगर भक्त बाहर खड़े हैं तो कभी भी वो आ जाते हैं बाहर। तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए, कहा ये भी जाता है कि अब जो मध्य प्रदेश प्रशासन की जो कुछ एजेंसियां हैं वो भी सतर्क में आ गई है कि आए दिन क्यों जो है बागेश्वर धाम के आसपास जो है इस तरह के लोग क्यों पकड़ में आ रहे हैं। अभी इस तरह की घटना हाल ही में 1 साल के अंदर 3 से 4 घटनाएं हो चुकी है। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होना जो है ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बात है, ये हमारी सुरक्षा की लापरवाही है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जिस क्षेत्र में रहते हैं आधा किलोमीटर के अंदर में पूरी एरिया स्कैनिंग एरिया रहता है। तो उस आधे किलोमीटर के बाद जो कोई भी कुछ भी करे वो पकड़ में नहीं आता है। जैसे उनके क्षेत्र में वो आदमी आ जाता है वैसे ही पकड़ा जाता है। तो पुलिस को भी मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, बैरिकेटिंग वगैरह करनी चाहिए, चेकिंग वगैरह भी करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा धाम है, देश विदेश से लोग आते हैं। अगर कुछ ऐसा गलत काम हो गया, कुछ भी किसी भक्त के साथ भी हो गया तो बहुत बड़ा जो है हम कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। तो चलिए हम आप सभी को मिलते हैं लास्ट में। पहले आप लोग पूज्य गुरुदेव जी क्या बोले हैं और पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन सुन लीजिए। उस पर इस विषय में पूज्य गुरुदेव जी क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। उसके बाद हम आपके बाकी के डिटेल के साथ लास्ट में मिलते हैं। तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जो भी प्रारंभिक रूप से कोई काम प्रारंभ करें उस व्यक्ति को गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे मकान का काम प्रारंभ करें या जीवन का कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उसको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, एकाक्षरी मंत्र का भी जप करना चाहिए, 12 मंत्रों का नामों का भी जप करना चाहिए। जो भी साधक बुधवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर गणेश जी को दूबा चढ़ाएगा
उसके कामों में कभी भी विघ्न नहीं आएगा। जो भी साधक गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएगा उसका संकट मिट जाएगा। जो भी साधक अपने द्वार पर आर्क की लकड़ी के जड़ से गणेश जी का विग्रह बनाकर ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवाकर अपने मठ में, मंदिर में अथवा द्वार में, फैक्ट्री में, मकान के बाहर जो भी स्थापित करेगा उसके द्वार से, भवन से, कंपनी से, फैक्ट्री से कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं जाएंगी। रिद्धि सिद्धि का सदा वास रहेगा, द्वार पर शुभ और लाभ रहेगा। और व्यापार करने वालों को गणेश जी की पूजा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गणेश जी हैं जिनके संतति है शुभ और लाभ। तो तुम्हें बिजनेसमैनों को दोनों चाहिए, लाभ भी चाहिए और शुभ भी चाहिए। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इसलिए व्यापारियों के लिए तो गणेश जी विशेष है, सबके लिए हैं पर व्यापारियों के लिए तो विशेष है। तो गणेश जी की उपासना बहुत अद्भुत है। 2 मिनट आइए हम लोग गणेश वंदना गा लेते हैं। इसके बाद में हम 5 बेटियों को बुलाना चाहेंगे। नितेंद्र जी कहाँ है? आचार्य जी आप हाँ, 8 वर्ष से छोटी वहां एक बिटिया वो बैठी, एक बिटिया वो खड़ी हुई है। ये 8 वर्ष से छोटी 5 कन्याओं को ले आओ। आज राधा अष्टमी है, 8 बेटियों को लेकर के आओ, उनका पूजन हो जावे। छोटी छोटी बेटियां। आज एक ये बच्ची है जो भी पुलिस में है। बहनों, इस बच्ची को लाना जरा। ये जो छोटी बच्ची आ रही है आने दो। 8 ही आना, 20-25 मत भेज देना, बाकियों को वहीं से प्रणाम कर लेंगे हम। आज राधा अष्टमी है। ऊपर मंच पर बैठा रहो। पंडित जी कहाँ हैं? आचार्य जी, पूजन की थाली तैयार करो। आज राधा अष्टमी है। बोलो राधा रानी की। वंदना करने के पहले हम आचार्य जी, रोहित जी माइक उठाओ। परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित धर्म संघ वाले पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ। पूज्य श्री धर्म संघ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद में नारियल लेकर कौन कौन आया है? लाल कपड़ा लाए हो? ठीक है, आप तैयारी कर लो। महाराज जी के आशीर्वचन के बाद में सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। की जिनको जल्दी जाना है उनकी। अच्छा, जल्दी तो जाना है, दोबारा फिर कभी कथा नहीं सुननी है क्या? अच्छा एक बात बताओ, बागेश्वर धाम किस किस को आना है? कच्चा की पक्का? जोश में के होश में? कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? कौन कौन चाहता है हिंदुओं में एकता हो? कौन कौन चाहता है कि जात पात भारत से मिट जावे? भेदभाव कौन कौन मिटाना चाहता? पक्का? तो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चलोगे साथ में? आधे नहीं जाएंगे, पर आना है। जाओ, तुम लोगों की अर्जी बालाजी स्वीकार कर ले। बैठ जाओ, नारियल लेकर के बैठ जाओ। पॉलीथिन से नारियल खोल लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारी जी लगा दें, पहले बैठ जाओ। आठ विराजमान करवा दें। नारियल को हाथ में ले लो, खोल लो पहले नारियल, अपना अपना नारियल खोल लो। दाहिने
बाएं हाथ में नारियल को रख लो, कपड़ा नीचे सामने रखो, दाहिने हाथ में इस प्रकार नारियल को रख लो, ऐसे ऐसे। ऊपर से बायां हाथ आपको लगाना है, ऐसे। अपना नाम और गोत्र बोलो, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम बोलो, जिनकी भी अर्जी लगानी है उनका विशेष। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। अब मन ही मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करके आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो 3 बार बोल दो, ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके नारियल को लाल रंग के कपड़ा में बांध लीजिए। जिनके पास कपड़ा नहीं है वो पॉलीथिन में बांध लें। जिनके पास में नारियल है ही नहीं है वह दोनों हाथ जोड़कर बागेश्वर बालाजी को ध्यान करें। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। महीने में 1 बार शनिवार अथवा मंगलवार की बागेश्वर बालाजी की पेशी शुरू करनी है। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। पेशी करने से ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। दूसरी बात, नारियल यहाँ रेलिंग में नहीं बांधना है,
अपने घर के पूजा मंदिर में रखना है, और जब धाम आवे तो यह नारियल लेकर के आना है। तीसरी बात, नीतेंद्र जी का है, यहाँ एक बूढ़ी माता जी घर से प्रसाद बना करके लेकर आई हैं। वृद्ध माता जी घर से प्रसाद बनाकर लेकर आई हैं, उनको जरा आगे भेज दीजिएगा। आ जाओ माता, वो प्रसाद का डब्बा लेता आओ। डब्बा भी लेता आना, उनको जरा कान में बोल दो। दूसरी बात, जो बाकी लोग बैठे, नारियल बांध लिया, अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। यहां से आओ माता जी, यहां से इनको भेज देना जरा। हाँ अच्छा, हाँ तुम स्वीकार करो, लेता यहीं लेता। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। एक बार जोरदार ताली लाल बाग के ट्रस्ट राजा के सभी पदाधिकारी जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। बिंदल जी कहाँ हैं? हमारे बिंदल जी को भी आशीर्वाद दो कि ये ऐसे ही हर साल भगवान की कथा को करवाते रहें। 7 वर्ष तक लाल बाग के राजा कहां पर विराजमान करे रहे? पहले प्रीतमपुरा में 7 साल तक लाल बाग के राजा बैठे रहे। 8वीं साल बुराड़ी के इस मैदान में भगवान श्री लाल बाग के राजा विराजमान हैं। इनको भी धन्यवाद दो, जिनके कारण हम 5 दिन की कथा सुनाने आए। दिव्य दरबार लगा। प्रशासन को भी धन्यवाद दो, उन्होंने बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत के बाद यह कार्यक्रम इतना बड़ा, हजारों लोग रोडों पर खड़े रहे, पर भगवान की ये कृपा है किसी को कम से कम दिक्कत तो नहीं हुई। अंदर नहीं आ पाए ये तो ठीक है, ये दुख तो हमें है, पर पंडाल पूरा भर जाता था। हम क्या करें? तो पूरी प्रशासन को भी हमारा धन्यवाद है।